नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है सना। और ये जो सना है वो सऊदी अरेबिया की रहने वाली है। जब प्रसूति के टाइम पे मतलब बच्चे को जब जन्म देते हैं उस वक्त एक बार वो बेहोश ही हो गई और किसी दूसरी ही दुनिया में चली गई। जब डॉक्टर ने देखा तब उसकी धड़कनें दोस्तों पूरी तरह से बंद हो गई थी। मतलब दुनिया के लिए वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन फिर सना ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। सना में ये कहती है कि वही जो दुनिया थी, सबसे पहले तो वही ऐसी दुनिया थी जहाँ पर ज़रा भी डर नहीं था, जहाँ पर ज़रा भी एक चिंता नहीं थी कि मेरा आगे क्या होगा। जैसे पृथ्वी पर हमारा कितना भी अच्छा हो लेकिन फिर भी कल का हमें टेंशन आता है। आज का दिन अच्छा गया तो थोड़े से मतलब अच्छा लगता है, लेकिन कल का दिन कैसे जाएगा तो थोड़ा सा एक डर भी होता है। तो ऐसा सना कह रही थी कि उसको ज़रा भी वहाँ पर ज़रा भी डर नहीं लग रहा था और ज़रा भी चिंता नहीं लग रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आप सोचिए कि उसकी प्रसूति होने वाली है। ऐसे वक्त में हज़ारों विचार आते हैं मन में, किसी भी इंसान के, किसी भी लड़की के। ऐसे जब उसके टाइम गुजरता है कि अब आगे उसको बच्चे की परवरिश करनी है, उसके मतलब जो उसके परिवार वाले हैं उस बच्चे को किस तरह से मतलब देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों की उसको चिंता हो रही थी। और जब वो इस दुनिया से जब चली गई थी उस दुनिया में, तब भी उसके मन में यही विचार थे कि बच्चे को वो किस तरह से वगैरह हैंडल करेंगे या फिर वो किस तरह से संभालेगी बच्चे को। तब दोस्तों क्या हुआ कि एक पवित्र आत्मा को उसने अपने पास आते हुए देखा। उस पवित्र आत्मा को इसने देखा और इसने ऐसा उसको मतलब सर झुका के नमस्कार किया। और सना ने उसको कहा कि मैं अल्लाह को बहुत मानती हूँ, मैं हमेशा उनकी प्रार्थना करती हूँ। मेरे सामने मेरा अच्छा हो या फिर बुरा हो, मैं हमेशा सबसे पहले मेरे जीवन में सबसे अगर पहले मेरा भगवान कोई है तो मेरा अल्लाह है। तो आप वही है क्या? ऐसे उसने पवित्र आत्मा को कहा। तो उस पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं उनका ही दूत हूँ। तुम ऐसा समझ सकती हो कि उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तो सना ने ये कहा। वो पहले ऐसे थे दोस्तों कि जहाँ पर मतलब आपने भी ऐसा कोई दृश्य आपने ऐसा जीवन में देखा होगा कि हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ आ जाए, समझो कि वही हमें अचानक पता चले कि वही सबसे बड़ी बात है। समझ गए आप? मतलब कोई छोटा बच्चा है, उसको समझो कि कोई बड़ी बात उसको चाहिए, तो वो जब बड़ी बात उसके सामने आ जाएगी तब वो उसके जीवन में कितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो लेकिन उन सारी चीज़ों को भूलकर वो उस बड़ी बात के पीछे जाएगा। ऐसे हमारे साथ भी होता है। मेरा भी कोई सपना बड़ा समझे बहुत ही बड़ा है, तो सपना एकदम सोच हो जाए तो मैं 1-2 मिनट के लिए तो कम से कम सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा। तो वैसे ही सना के साथ हुआ। उस सना ने उस पवित्र आत्मा को ये बोला कि ठीक है, मुझे क्या आपके साथ चलना होगा, मैं आती हूँ आपके साथ। तो उस बड़ी आत्मा ने, उस अल्लाह के दूत ने सना को ये कहा दोस्तों कि तुम्हें मेरे साथ फ़िलहाल आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ़िलहाल ज़रूरत है पृथ्वी पर फिर से जाने की, क्योंकि तुम्हारा ये वक्त जो है अब तक नहीं आया है। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हारा पृथ्वी का जो कर्म है या फिर कर्तव्य है वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें जाना है पृथ्वी पर, अपने बच्चे को संभालना है, उसको अच्छी परवरिश देनी है। तुम्हारी अपने परिवार में जो भी भूमिका है वो बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश करनी है। मुझे यहाँ पर ये ही महत्वपूर्ण बातें तुम्हें बताने के लिए भेजा गया है। तुम्हें अपने जीवन से कभी भी परेशान नहीं होना है। सना ने दोस्तों ये बात उनकी बहुत ही अच्छे से मानी। जैसे एक मुझे लगा, मैं आपको सच कहूँ तो आज अच्छे गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा गुरु जो हमारे बारे में हमसे भी बहुत ज़्यादा जानता होगा, ऐसा गुरु अगर हमारे सामने आ जाए दोस्तों तब कितना मतलब वो कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो ऐसे ही सना के साथ हुआ। एक पवित्र गुरु या फिर एक ऐसा गुरु जो सारे पापों से उसको मुक्त कर देता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। अगर एक ऐसा गुरु हमारे सामने आ जाए तो वो कुछ भी कहे हम आराम से मान जाएंगे। तो वैसे ही सना के साथ हुआ। उसने बहुत ही अच्छे से उनकी बात मानी और उसने हाँ कहा कि हाँ, आप जैसे कहते हैं मैं जैसी एक अच्छी इंसान बनने की ज़रूर कोशिश करूंगी, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। अपना जो कर्तव्य है या फिर एक अच्छा इंसान, आपको जैसा अच्छा इंसान चाहिए मैं ज़रूर वैसे बनूंगी और आप हमेशा मेरे साथ रहना। और इस घटना के बाद दोस्तों वो गुरु जो थे उसको आशीर्वाद देकर चले गए। और सना कहते हैं कि 1-2 सेकंड के बाद वो अचानक पृथ्वी पर आ गई। उसकी दिल की धड़कनें जो थी वो फिर से चलने लगी और डॉक्टरों को, और ये जो वक्त था दोस्तों 1 मिनट से भी सना कहती कि कम वक्त में बाद में हुआ। डॉक्टरों को लगा कि मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ, वो भी समझ नहीं पा रहे थे। और वक्त जाता है नहीं जाता है, उससे उसकी धड़कनें फिर से चलने लगी। डॉक्टरों ने डायरेक्टली कहा भी नहीं था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर से जब उसकी धड़कनें चलने लगी तब सना को बाद में होश भी आया दोस्तों। और डॉक्टरों ने कहा कि कभी कभार ऐसे होती है, लेकिन ऐसे जो अनुभव है वो सना जैसे बहुत कम लोगों को होते हैं। और बाद में वो ठीक हो गई और फिलहाल वो अपने बच्चे के साथ दोस्तों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो सना की ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि
जीवन में जो परम गुरु है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ होते हैं, वो हमेशा हमारे मार्गदर्शन करते हैं। हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो वही है दोस्तों। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप दिल से जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर हमेशा आपके पास है। तो सना के साथ भी वैसे ही हुआ, जिस ईश्वर को मानती थी उस ईश्वर ने ही उसके लिए एक अच्छा गुरु भेजा था और उस गुरु ने बहुत ही अच्छे से उसका मार्गदर्शन किया। मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप दिल से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं होगा कि सना जैसा ही हमें कोई बड़ा अनुभव होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके सामने आ सकता है, कोई बुक आपके सामने आ सकती है। कुछ ऐसे होगा कि आप कभी कभी हमारा दिल भी हमें बहुत बातें ऐसे बताते हैं। मैं अपने आप को भी कभी कभी देखता हूँ, तो फिर आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कुछ सवालों के जवाब फिर हमें अपने आप मिल जाते हैं। अगर ध्यान आप करोगे तो अपने आप ऐसी चीज़ें हमारे मतलब मन में अपने आप आ सकती है। तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर हमें कोई समझने वाला नहीं है, हम दुखी जीवन जी रहे तो बहुत ही मुश्किलें भरी है, ऐसा नहीं है। हमेशा एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमारा सचमुच अच्छा चाहने वाला, जो हमसे कुछ भी नहीं चाहता लेकिन हमारा अच्छा चाहता है, ऐसा इंसान आपके सामने ज़रूर आएगा और उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकोगे। बस आप दोस्तों अपने जीवन में ईश्वर जैसे चाहते हैं या फिर एक पवित्र इंसान की बनने की कोशिश करना, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। जो भी अच्छा मिलना है हमें ज़रूर मिलेगा, बस हमें एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।